वोटिंग का अधिकार। और क्या मैंने समझी उसकी गहराई। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी ताकत है मतदान। तो आइए आज हम देखें मतदान का हाल। हमारा नेता कैसा हो? नेताजी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? नेताजी जैसा हो। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? नेताजी जैसा हो। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाइयों और बहनों, मैं आपका नेता आपके समक्ष आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। आपके लिए वो हर सुविधा उपलब्ध कराऊंगा जिसकी आपको जरूरत है। चाहे वो बिजली हो, पानी हो, आपका आवास हो, हर कुछ की व्यवस्था कराऊंगा। इसके बदले में बस एक चीज की जरूरत है। नेताजी आपके लिए तो जान भी हाजिर है। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो एक चीज है आपका मूल्यवान मतदान। क्या आप देंगे? जिंदाबाद जिंदाबाद। बस फिर और क्या चाहिए इस आपके सेवक को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप सबको बहुत जरूरी सूचना देना है। कल आप सभी की छुट्टी रहेगी। क्यों है छुट्टी मैम? क्योंकि कल मतदान का दिवस है और आप सभी के माता पिता को मतदान देने जाना है। मैम क्या हम लोग भी मतदान कर सकते हैं क्या? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपकी उम्र अभी छोटे हैं। जो 18 वर्ष एवं 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं या माता पिता हैं, उनको ही वोट देने का अधिकार है। अतः आप सभी अपने माता पिता को एवं अपने बड़े भाई बहनों को अवश्य बोले कि वो जाके वोट करें। थैंक यू। ओके बच्चों। सुनो भाग्यवान, चलो वोट डालने चलना है। अरे काहे गला फाड़ रहे हो? हमको तैयार तो हो लेने दो। अरे यार टाइम हो रहा है। अरे आ रहे हैं आ रहे हैं। आज ये औरत भी कैसी है, ये वोट के लिए कितना तैयार होगी। अच्छा ये बताओ, हमारी साड़ी हमारे कपड़े कैसे लग रहे हैं? अरे अच्छे लग रहे हैं। हमारे कान के? अरे बाले भी अच्छे लग रहे हैं। हमारे बाल अच्छे लग रहे हैं? हाँ अच्छे लग रहे अच्छे हैं। तो लग रहे हैं ना? हाँ अच्छे लग रहे हो। पक्का? हाँ पक्का। पक्का? हाँ बाबा पक्का। पक्का है? हाँ। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। अरे सौंदर्य साबुन निर्मा नहीं, चिकिया की अम्मा। अरे रूपा तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ। ये बताओ कि तुम्हारे बन ठन के तुम कहाँ जा रही हो? वोट डालने जा रही हो? अरे जानवन जल्दी आओ, टाइम हो रहा है। अरे तुम जाओ, हम बाद में आते हैं। अरे जो औरतें भी क्या बस बतियाती रहती हैं। मैं तो चला वोट डालने, इनको तो बस चुगली करवा लो। सुनो ठीक है, ये वोट तो बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है? ये तो पहले घर चलते हैं क्योंकि मेरे पास में घर है, वहाँ भी जब चाय नाश्ता करेंगे और फिर बाद में वोट डालेंगे। हाँ हाँ तुम सही कह रही हो। वैसे भी एक वोट से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है प्रभु? देखो कुर्ता फटा पड़ा है हमारा, एक वोट से क्या ही फर्क पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा। फर्क पड़ता है, ऐसे एक नहीं 100 नहीं बल्कि 1000 वोटों से हमें 5 साल तक भुगतना पड़ता है, इसलिए फर्क पड़ता है। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। वाह भैया आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। अरे खुश तो रहेंगे ना, जा रहे हैं अपने लड़की देखने। क्यों आज वोट देने नहीं जाएंगे अरे क्या? वोट देना जरूरी है कि हमारी शादी जरूरी है। हाँ वोट देना बहुत जरूरी है, हमारी टीचर ने अरे बताया साहब, था। बहुत दहेज मिल रहा है, दहेज वहेज सब छोड़ दें। चलिए भैया चलिए, आप वोट देने अरे कहीं नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं अभी लड़की देखेंगे, टाइम में चलिए मिलेगा तो भैया वोट जाएंगे। देने चलिए। तो इस प्रकार देखा आपने कि हमारे युवा जिनको केवल नौकरी और छोकरी की चिंता है, तो क्या होगा भाई वोट का? नहीं। क्या होगा भाई वोट का? अच्छा मैडम, जैसे मान के चलो हम गरीब लोग 81 लोग हैं, मान के चलो वोट डालते सब अपने मतभेद में किसको देना किसको नहीं देना, तो हम लोग 10 साल से लगे हैं, ये मान लो 81 लोग,
नहीं, अच्छी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे हम लोग अपनी मत से वोट डालते हैं, डालना। अरे ठीक है तुम पीछे आओ अभी। सवाल भी होगा। बिल्कुल काहे चिंता कर रहे हो, सबका निदान हो। बस बेटा, यही नारी शक्ति है, यही बस देश ठीक की है। कुटिया बस है। भैया देश को ऊपर ले जाएगा। आइए आप कंटिन्यू नहीं हम बच्चों को इसके बाद करूँगा। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, कॉपरेट मैं पीछे। वाह दीदी, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। अरे वो क्या है ना छुट्टी, आज मैंने पहला वोट दिया है। आज आप बताइए, आपने यहाँ से कौन सा प्रत्याशी खड़ा हुआ है? वो सब तो नहीं पता छुट्टी, लेकिन मैंने ये वोट चाय के लिए दिया है क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना था। पता नहीं दीदी कि इस वोट का क्या महत्व है। वोट डालने का मतलब केवल उंगली पर निशान लगाना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना नहीं होता है। वोट देने से न केवल हमारी सरकार बनती है बल्कि हमारे देश की पहचान भी बनती है। वाह बेटा वाह, सब तो बात है। गाड़ी लेवे, घोड़ा लेवे, लेवे हीरो होंडा, लगाऊं कार झंडा, कोई झंडा बराबर मेरे राजा। गाड़ी लेवे, घोड़ा लेवे, लेवे हीरो होंडा, लगाऊं कार झंडा, कोई झंडा बराबर मेरे राजा। मम्मी चलो ना वोट देने। अरे एक मिनट जीजी रुकने दे, क्या है? वोट देने चलो, आज हमारी टीचर ने बताया वोट देना जरूरी है। अरे देखा ना चाची, थोड़ा पढ़ा कर ली है ना, हमारी छोरी हमें बोल रही क्या करना है क्या नहीं। एक तो एक दिन की छुट्टी मिली है कि वोटिंग के दिन की छुट्टी मिली है, उसके बाद भी आप देखिए क्या समझ रहे हैं कि देखना ही है अलका मैडम, हमारी एक दिन की छुट्टी मिली है, हमारी बिटिया कह रही वोट डालने जाओ, एक ही दिन का तो समय मिला है। दीदी भजन ना करो तो क्या करें? आपने ज्यादा पढ़ा लिया ना, उसी का नतीजा है ये सब। और हमारा लॉकडाउन में हमारे ढोलक में जाम हो गया है बिटिया। हम तो यही करेंगे। आंटी आप लोग को वोट देना जाना चाहिए। अरे क्या कर रही है? ऐसा ही ले लो प्राण, 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 शादी में हो रहा नहीं जो, ऐसा ही ले लो प्राण, शादी में हो रहा नहीं जो। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम करते तो महिला सशक्तिकरण की बात है, लेकिन समय समय पर हमारी महिलाएं जैसे ही छुट्टी मिलती है, आओ दीदी हम बात करते हैं, आओ दीदी तुम बात करते हैं, इस सारी चीजों को लेकर और फिर क्या करती है कि अपने मतदान का इतना महत्वपूर्ण दिन जो है वो गावा बैठती है। चलिए आगे देखते हैं क्या बात है। धन्यवाद। नारी शक्ति छत से टूटे कोई सपना, जग सुलझना लगे, जग सुलझना लगे, कोई नहीं सुलझना लगे, जग सुलझना लगे, कोई नहीं जगे अपना। ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है? घर से सिसक के हवाएं जग सुना लगे, घर से कोई सपना, जग सुना लगे, जग सुना लगे। भैया आज आप क्यों उदास दिख रहे, क्या छुट्टी बात है? परेशान नहीं कर रहे हैं अब तो। क्यों भैया आज क्यों उदास अरे दिख हमारा रहे? रिश्ता टूट गया, हमारे ससुर जी दी हुई अंगूठी मंगा दिए। क्यों टूट गया रिश्ता आपका अरे भैया? नौकरी दे नहीं रही है तुम्हारी सरकार। तो मैंने बोला था उस दिन आप वोट देने जाइए, लेकिन नहीं सही कह रही गए। हो, हमको लग रहा है तुम्हारी बात हमें मान लेनी चाहिए। चलिए भैया चलिए आप। तो इस तरह आपने देखा कि हमारा एक वोट न देने का क्या परिणाम हुआ। यदि हम सही वोट नहीं देंगे तो हमें अपनी समस्याओं का समाधान किसके पास जाके करेंगे? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास दिख रही हो? तुम्हें क्या ही बताएं छुटकी, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, जिस हिसाब से पढ़ाई करी है उस हिसाब से कैंपस आ ही नहीं रहे हैं। उस दिन आप अच्छा प्रत्याशी, सही प्रत्याशी चुनी रहती तो आज आपको ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ छुटकी तुम सही बोल रही हो।
तो देखा आपने एक सही प्रत्याशी ना चुनने का नतीजा क्या हुआ। हमारी जो सुंदर सुंदर कन्याएं हैं वो सोशल मीडिया पर बिजी तो रहती है, लेकिन अगर वो अपना आधे से ज्यादा समय मतदान जागरूकता की ओर बढ़ाएंगी तो हमें इन सारी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। हम केवल बेरोजगारी से परेशान नहीं है, हम शिक्षित बेरोजगारी से परेशान है कि युवा शिक्षित तो है किंतु उसको उसकी जितनी शिक्षा है उसके अनुसार जो है आमदनी होगी। अरे दीदी मैं बोला तो शिक्षा तो दूंगा मैं, मुझे बोलना हमारा नेता कैसा हो? नेताजी जैसा हो। क्या है दीदी, कितनी भिंडी महंगी हो गई ना, तुम बैठी हो यहाँ पे, खड़े तो हो जाओ। भिंडी के भाव देखे जी कैसा है। सही बात है। टमाटर देखो आसमान छू रहा है। मैडम आलतो मैम आपने देखा था ना 200 रुपए किलो टमाटर हो गया जी, क्या बताए। अरे मैम कहाँ टमाटर खाती होंगी तो हम गरीबों की निशानी खाती हैं। सही बात है। क्या बताएं दीदी, आजकल तो ऐसा है कि इन्होंने मुझे कहा कि टमाटर की चटनी बनाओ, ये सुनकर तो मेरे गुर्दे में हार्ट अटैक आ गया जी। मैं आप सभी को क्या बताऊं, ठीक तो होना तो क्या बताऊं। क्या हुआ मम्मी, आप क्या बताएं बेटा, हम तो हमारी लड़की पढ़ लिख ले पाती, टमाटर तो खाते रहने कोई बात नहीं बेटा। महंगाई इतनी दिख रही है। मम्मी आप लोग वोट देने भी नहीं गई थी, जाना चाहिए था आप लोगों को। हाँ बात तो सही कह रही है। आप लोग वोट तो जरूर देना चाहिए था उस दिन। आज आपकी समस्या का कारण उस दिन एक सरकार ना चुनना था। हाँ जी जी, अपन बातों में फंसे रह गए। उस दिन वोट देने चले जाती तो शायद अपनी महंगाई की आज नहीं किया तुमने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर, हम लोग अनपढ़ लोग क्या ही जाने वोट के बारे में। हम भी पढ़े लिखे होते तो पता चलता कि एक एक वोट कितना कीमती है जी। अब गाओ अपना गाना। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई बहन खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई बहन खाए जाते हैं। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का चढ़ा है रोल, शक्कर भाई के का बोल, क्यों का बासमती धान बड़ी जाते हैं, महंगाई बहन खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई बहन खाए जाते हैं। क्या आप लोग जानते हैं आज भी 30% से अधिक लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं देते हैं। तो सोचिए अगर ये 30% लोग भी अपना वोट दें तो कितना बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए इस बार इलेक्शन आते ही अपने नजदीकी मतदाता केंद्र में जाएं और अपने प्रत्याशी को वोट दें। अगर आपको आपके मन का प्रत्याशी नहीं मिला है तो आप नोटा पर भी दबा सकते हैं, नोटा हमारा अधिकार है। साथ ही आप अपने फोन पर वोटिंग हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप वोटिंग संबंधित सभी जानकारियां ले सकते हैं। नौकरी हो या छोकरी हो, घर की बातें हो या घर की महंगाई हो, सभी का एक ही समाधान है कि हम इस लोकतांत्रिक सत्ता में उस उच्च व्यक्ति को बैठाएं जो कि हमारी समस्याओं का समाधान बखूबी कर सके। अगर सरकार कोई गलत फैसला लेती है तो उसमें सरकार की भागीदारी जितनी नहीं है उतनी जितनी कि हम लोगों की है, जो हम अपने मतदान का अधिकार ना समझ के उस दिन को होली दिवाली की तरह छुट्टी मानकर ही मनाते हैं। हम सभी आप सभी से निवेदन करते हैं कि अपने एक कीमती वोट का सही प्रयोग करें और जाके मतदान करें ताकि सरकार बने और हमारे हित में काम करे। जय हिंद, जय भारत।